नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलके स्टडी में। और आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 एक क्लास 9th का है, राइट। तो क्लास 9th का प्रश्नावली 11.1 इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है। सबसे पहले है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। मतलब अगर पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है, आप जानते हैं 3.14, तो अगर 3.14 लेना होगा तो क्वेश्चन में ही बता दिया जाएगा। अन्यथा अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो आप कितना लेंगे, पाई इज इक्वल टू 22/7 लेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको व्यास दिया हुआ है, इस पर ध्यान देना है। व्यास दिया हुआ है। चलिए हल, व्यास कितना दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई देखिए, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो उसको भी हम लिख देते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से दिखाते हैं। क्या चीज़ से दिखाते हैं, एल से। तो एल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका, शंकु का। तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले व्यास से निकाल लेते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कितना। त्रिज्या अगर आर हो तो त्रिज्या को हम आर नाम दे देते हैं। आर इज इक्वल टू कितना, व्यास बटा 2। आप जानते हैं व्यास में अगर 2 का भाग दे दोगे, व्यास बटा 2 करेंगे तो निकल जाता है त्रिज्या। हमारे पास व्यास कितना है, हमारे पास व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। कितना है, 10.5। तो इस 10.5 को हम लोग यहाँ पे 10.5 बटा में 2 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, अब हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पाई आर एल में हम लोग मान रखेंगे। पाई का वैल्यू कितना रखना है, पाई का वैल्यू रखना है 22/7 गुना आर। यहाँ पे देखिए क्या है, आर। तो आर का वैल्यू कितना है, आर आपके पास है यहाँ पे देखिए 10.5/2 हम लोग निकाले थे। 10.5/2 मान रख दीजिए, 10.5/2 मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या चीज़, एल है। एल का मान कितना है आपके पास, एल का मान है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है एल का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो गुना में हम लिख दिए 10। इसी को हम काट कूट कर देंगे, काटेंगे। पहले तो हम काट सकते हैं किसको, 2 को काट सकते हैं 10 से 5 बार में। यानी क्या हुआ, 22/7 गुना 10.5 गुना में 5। हम यहाँ का दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए इस दशमलव को जब हम हटाएंगे, यहाँ पे जो दशमलव आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो दशमलव दिख रहा है उसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 10। 100 नहीं होगा 10। कैसे हटाते हैं जरा सा देख लो। हाँ, कैसे हटाते हैं, इस दशमलव के बदला में 1 और इधर 1 अंक दिया हुआ है तो हम 1 0 बैठा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसको कैंसल आउट करेंगे। 7 को काट दीजिए,
105 से तो कितना बार में कटेगा, 7 का 7 और 7 पचे 35, 15 बार में। इसको भी काट दो, 5 दूना 10, और इस 2 को भी हम काट सकते हैं। तो 2 को काटेंगे किससे, 22 से काटेंगे 11 बार में। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 11 गुना 15, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करने पर आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका वक्र क्षेत्रफल आंसर आ गया। थैंक यू।